सेठिया साहब से बातचीत करने में। मैं राजेंद्र सेठिया साहब को जानता नहीं था, इनका नाम बड़ा सुना था, इनकी कंपनी का नाम बड़ा सुना। इनके बेटे से मुलाकात हुई थी पिछले साल जोधपुर में, और आज अभी 10 मिनट पहले ही हम मिले हैं। और जब मुझे कहा गया कि सेठिया साहब को इंटरव्यू करना है आपको, तो मैंने कहा सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आपकी कंपनी के सक्सेस का क्या राज है। सब जानना चाहते भाई, इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा नाम, मगर ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है मुझे। 10 मिनटों में ही मैं समझ गया कि एक तो सच्ची लगन, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, एंड सबसे बड़ी बात, इनके पास हजारों लाखों लोगों की दुआएं हैं। ये मुझे बता रहे थे। यस, तालियां बनती है। ये मुझे बता रहे हैं कि कैसे इनकी कंपनी ने छोटे छोटे ड्राइवर्स को अपनी व्हीकल्स के मालिक बनवाया है, उन्हें लोन देकर। जिसे बैंक लोन देने में कतराती है, शर्माती है, उन लोगों को सेठिया साहब की एनबीएफसी ने लोन्स दिए, उनको व्हीकल का मालिक बनाया। तो ऐसे लोगों की दुआएं फिजूल नहीं जाती, वेस्ट में नहीं जाती हैं। हजारों लाखों लोगों की दुआएं इनके साथ और इनकी कंपनी के साथ है। इनकी ऑनेस्टी, इनकी सच्चाई इनको यहां तक पहुंचाई है, और मेरी दुआ है कि इससे 100 गुना ज्यादा वो फूले फले, एंड वो करेंगे, बिकॉज हिज ऑनेस्टी इज वेरी एविडेंट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स। और मैं सर का भी आज स्वागत करना चाहता हूं कि सर को मैं पेपर में पता नहीं कितने सालों से देख रहा हूं। मेरी उम्र 16 साल है, तो 16 साल से देख रहे हैं। हाँ सर, क्योंकि हमें पिक्चर देखने का शौक है। तो पिक्चर फ्राइडे को रिलीज होती है और सैटरडे को रिव्यू आता है। तो सर की ऊपर फोटो बढ़िया वाली, और नीचे बहुत 5 मिनट में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस मूवी में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। तो वो सर हमने आपकी जो इंटेलिजेंसी है एनालिस्ट की, वो देखी है सर। और सर एक बात मैं और रिलेट करना चाहूँगा कि आप जो फिल्म एनालिस्ट हैं, ठीक है, वो शायद फिल्म इंडस्ट्री के लिए, कईयों के लिए तो बहुत अच्छे होंगे, और कई जो हैं लोगों को होगा कि शायद ये कमीना है, कमीना। कह साहब ये शायद जो है, अगर ये सब अच्छा लिख देते हैं तो हमारी पिक्चर और ज़्यादा हिट होती। लेकिन सर ने अपनी जो ऑनेस्टी को जो है वो पकड़ के रखा, अपनी इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, और आज सर का अपना एक कोमल नाटा, आगे एक नाम और अच्छा सा जुड़ा हुआ है, वो यूट्यूब का चैनल है कोमल नाटा ऑफिशियल। मैं हमेशा उसको देखता हूँ। आप उसको कभी भी, आप किसी भी मूवी के बारे में देखना चाहें तो आपको बहुत डिटेल मिलेगी। और मेरा उस पर एक सवाल भी है सर से कि सर आपके मूवी में कोई कैरेक्टर 5 मिनट के लिए भी आता है, आप उसका भी आर्टिकुलेशन जो है ना बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि मेरी फर्म बिलीफ है कि फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है। कोई एक आदमी से फिल्म नहीं बनती है, 100, 150, 200, 1000 लोग काम करते हैं। तो एटलीस्ट पर्दे पर जो दिखते हैं या पर्दे के पीछे उनका काम अगर सराहनीय है, तो मैं उनके फेवर में 2 शब्द बोले बिना मेरा रिव्यू पूरा नहीं होता है। उसके लिए कभी कभी मुझे 1 और 1.5 और 2 घंटे बर्बाद करने पड़ते हैं उस कैरेक्टर, उस एक्टर का नाम प्राप्त करने में, या कोरियोग्राफर कौन है, फाइट मास्टर कौन है। कभी कभी इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। मेरा रिव्यू डिले हो जाए, लेकिन जिसको क्रेडिट देनी है उसको क्रेडिट नहीं मिले, मेरा रिव्यू नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता। आपने पता एक ये बताया ना कि सटीक और जो सच है वो ही कहना है। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये फिल्म ट्रेड एनालिसिस मेरे पापा का बिजनेस है,
और कल ही हमारी मैगजीन फिल्म इंफॉर्मेशन ने 50 साल पूरे किए हैं। मेरे पापा ने 6 अक्टूबर 1973 को ये मैगजीन शुरू की थी, कल 6 अक्टूबर 2023 था। तो मेरे पापा फिल्म प्रोड्यूस भी करते थे, हिंदी फिल्में भी बनाई, गुजराती फिल्में भी बनाई और राजस्थानी फिल्में भी बनाई हैं। तो वैसे ही किसी हमारी फिल्म का रिव्यू हमारे ही मैगजीन में छपने जा रहा था। फ्राइडे रात थी, सैटरडे को मैगजीन निकलती है, तो पापा ने अपनी ही फिल्म का रिव्यू लिखा और उनके जो एसोसिएट थे सेकेंड इन लाइन, उन्हें रिव्यू पढ़ने दिया इससे पहले कि छपने में जाए। तो उन्होंने रिव्यू पढ़ा और पापा ने बोला ठीक है भेज दूं। तो उन्होंने कहा रामराज जी, पिक्चर जितनी है उससे थोड़ा कम लिखा है आपने, अपनी पिक्चर इससे बेटर है। तो पापा ने ऐसे किया। तो बोले रामराज जी, सेकंड राउंड, उस दौर में पहले वीक में 5 या 6 स्टेशंस में लगती थी राजस्थानी पिक्चर। तो जयपुर लग गई, जोधपुर लग गई, बीकानेर लग गई, कोटा लग गई, 4 या 5। उसके 5 हफ्ते बाद, 7 हफ्ते बाद सेकंड राउंड में लगेगी, उसके 5-7 हफ्ते बाद और थर्ड राउंड में लगेगी। तो उन्होंने पापा को कहा कि रामराज जी, लेकिन जो टर्म्स हमको मिलेंगे सिनेमा से, वो अब क्योंकि हमारा रिव्यू बहुत सच्चा माना जाता था, तो बोले अपनी ही फिल्म को नुकसान है, आपने जो लिखा है उससे टर्म्स थोड़े कम मिलेंगे। पापा ने 1 सेकंड नहीं लिया, ना वापस पन्ना मंगाया। पापा ने बोला कितना, 10 लाख का नुकसान होगा। ये 30 साल पहले की बात है। 10 लाख का नुकसान होगा। अगर ज्यादा लिख दिया और फिल्म कम गई तो 10 करोड़ के रेपुटेशन का नुकसान हो जाएगा, कुछ चेंज नहीं करूंगा। एंड ही डिड नॉट चेंज। और वो फिल्म जो रिव्यू था उससे कई बेहतर गई। पर पापा का और एक लेसन उसमें सीखने मिला, दूसरे की फिल्म में 1 पैसे का नुकसान हमारी वजह से नहीं होना चाहिए, अपनी फिल्म में 1 पैसे का फायदा हमारी कलम से हमें नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। नहीं, आई रियली एंडोर्स सर, क्योंकि मैंने तो आपकी पूरा करियर को बहुत क्लोजली, आपकी क्वालिटी को ऑब्जर्व किया है। आप जो एनालिसिस आते हैं, जस्ट फॉर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि कई जगह पे वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती है। सर हमने आपका जो देखा है, जितना पेपर वाली लाइफ तो मैंने बहुत लंबे से पढ़ी है कि ऑलवेज सटीक। तो सर बहुत बहुत बधाई ये अपने ऑनेस्टी के बेंचमार्क को रिटेन करने के लिए, क्योंकि एक ऑनेस्टी ऐसी चीज़ है जो कि इन्हीं चीज़ों से समाज में उसका मैसेज आता है। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू। और उसी बोट में आप भी सेल करते हैं, क्योंकि आपकी कंपनी भी इतनी ग्रो की है। मुझे लगता है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी बिना इस मुकाम पर आप नहीं पहुंच सकते थे। करेक्ट? इट्स राइट। तो ये ऑनेस्टी आपका गहना फर्स्ट डे से रहा है। हाँ, मैं इसका श्रेय खुद नहीं लेना चाहूँगा, मैं इसका श्रेय मैं मेरे परिवार को देना चाहूँगा कि जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है, ये चीज़ जो है मैंने मेरे ग्रैंडफादर से सीखी, फिर मैंने मेरे फादर की वर्किंग को क्लोजली देखा, और ऑनेस्टी के साथ साथ शायद एक चीज़ और साथ में उनकी एक यूनिक बात मेरे फादर की है, वो आज बैठे हैं सामने, कि उनका जो रिलेशन है, जो व्यवहार है, वो कभी भी ट्रांजैक्शनल नहीं रहता। क्या बात है। वो रिलेशनशिप, आप उसके साथ किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, कोई आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, वो कभी भी अपनी रिलेशनशिप को उसके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। सुपर्ब। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, आपका ऑनेस्टी, रिलेशनशिप और हार्ड वर्क, तो अपन जानते ही हैं कि हर चीज़ के लिए चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सेठिया साहब, ये कहना सही होगा कि क्योंकि ये हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट है, ये कहना सही होगा कि आप अगर अपना काम ऑनेस्टली करते हैं तो कहीं ना कहीं मन को शांति बहुत मिलती है, और मन की शांति मतलब तन की शांति। आप स्वस्थ रहेंगे, इन गुड माइंड और टेंशन फ्री रहेंगे। ये कहना सही है? बिल्कुल सही है सर, कि यदि आप सही रास्ते पे जाके सही एथिक्स के साथ काम करते हैं तो आपको मन की शांति भी मिलती है। कई बार हम ये सुनते हैं कि ज़्यादा काम करके आप अपनी मन की शांति खोते हो। मुझे लगता है कि ज़्यादा काम करके
और यदि आपने एथिक्स के साथ काम किया है एग्जैक्टली। तो आपको नींद ज़्यादा अच्छी आती है। यस यस, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बच्चों में हम अच्छी आदतें शुरू से ही डालने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हम पॉकेट मनी जो देते हैं, बच्चों को पॉकेट मनी पाके बहुत खुशी मिलती है, लेकिन ये पॉकेट मनी कितना इंपॉर्टेंट होता है उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए। मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपका मनी का बिजनेस है, मनी देना, मनी लेना, लेन देन का, पैसों का बिजनेस है। आप कोई प्रोडक्ट में नहीं डील करते हैं, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, आप कोई लीगल कंपनी नहीं चला रहे हैं या चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म नहीं चला रहे हैं। तो उससे मैं जानना चाहूंगा कि बचपन से जो पॉकेट मनी दिए जाते हैं बच्चों को, उससे बच्चों की थिंकिंग में कोई अच्छे विचार आते हैं? थोड़ा आपका सवाल इंटेलेक्चुअल है, तो मैं शायद इसका जवाब भी इंटेलेक्चुअल बेस पे ही दूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको पॉकेट मनी मिलती है तो पेरेंट्स जो है या फैमिली का कोई भी बड़ा मेंबर जो है वो देता है, तो कोई ना कोई उससे, उस बच्चे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करता है। तो वो एक्सपेक्ट उस समय वो शायद डिसिप्लिन ज़्यादा होता है। तो पॉकेट मनी यदि हम उस बच्चे को देते हैं तो वो उससे जो एक्सपेक्टेशन ऑफ डिसिप्लिन कि वो अपना व्यवहार अच्छा रखे, या छोटे छोटे उसको टास्क दिए जाते हैं, तो एक तो उस पॉकेट मनी से वो डिसिप्लिन शायद वो विन करता है, वो डिसिप्लिन की उसकी हैबिट आती है और वो टास्क को फॉलो करने की उसकी आदत पड़ती है। और जब मनी हाथ में आती है तो मनी तो मुझे लगता है कि कोई 1 महीने का बच्चा हो तो वो भी मनी को पहचान लेगा। मनी में इतनी गर्मी होती है, इंग्लिश में कहावत है ना, मनी मेक्स द मेयर गो। या तो अब उसके पास मनी आ गई तो उसका मनी से अटैचमेंट हुआ, फिर उस मनी को शायद वो सेविंग करने का उसका थॉट प्रोसेस आता है, और जब वो मनी को अपना कहीं इकट्ठा करता होगा, किसी जिसको अपन बोलते हैं मनी बॉक्स, गुल्लक जो है, तो वो कलेक्शन से जब उसका होगा कि साहब मैंने 1 महीने बाद इतना पैसा लिया, तो उसकी वो जो फीलिंग है वो लॉन्ग टर्म में सेविंग और थोड़ा सा पैसे के प्रति लगाव जो है सही तरीके वाला, ठीक है, वो आदत पड़ती है। और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल मैटर्स को हैंडल करने की सीख वहीं से शुरू होती है, भले छोटे पैमाने पर, बट हाउ टू लुक आफ्टर योर मनी, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर मनी, हाउ टू स्पेंड जुडिशियसली और सेव जुडिशियसली, वो भी वहीं से एजुकेशन शुरू होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका हार्ड मनी, मान लीजिए बच्चे को 1 महीने में आज के टाइम में माने कि 500 रुपये मिल जाएंगे, 1000 मिल जाएंगे। अब वो उसके लिए वो मनी जो है ना, वो उस मनी को उसने कैसे यूज़ करना है, वो उस बच्चा जो है ना, वो मनी उसके लिए अपनी जो मनी जो है वो कई लैक्स के बराबर उसको वो फील करता है। तो यू आर राइट इन दैट सेंस। यार सही बात है। आजकल गवर्नमेंट का एम्फेसिस है, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तभी सेविंग को बहुत मायने दिए जाते थे, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता था। आजकल गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज, टैक्स लॉज आर प्रो स्पेंडिंग रादर देन सेविंग। इसके बारे में आपके क्या विचार है? मेरे ख्याल सर ये तो एक अच्छा साइन है कि अगर हम स्पेंडिंग करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, और स्पेंडिंग करने से आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी आप अपनी बढ़ाते हैं। उसके कुछ डाउनसाइड हैं जो कि अपन वेस्टर्न कंट्री में देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी कंट्री जो है इसका एक फाइन बैलेंस जो है रखते हुए अब आगे बढ़ रही है। स्पेंडिंग ऑलवेज अट्रैक्ट यू हार्ड वर्क, always attract you to earn the money, always groom your capacity. So I think it's a good sign for our country which has been started now since last 20 years, कि हमें ध्यान में है कि आफ्टर 96 टाइम ये जो फाइनेंशियल इनोवेशन हुआ है, तो आज हम देख रहे हैं कि आज किसी को कार खरीदने के लिए पहले सेविंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज हमारा यूथ या आज हम लोग जो
उस एज में भी हैं, क्योंकि हम भी 96 वाले टाइम के बैच के ही लोग हैं, कि हमने उसका कोई ऐसा अदरवाइज डाउन साइड देखी हो कि आपका, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपका कैश फ्लो जो है अकॉर्डिंगली ही प्लान हो जाता है और आपके सोर्सेज जो हैं, और हमें तो ये भी लगता है कि इस तरह की स्पेंडिंग है तो हमारी ऐसी कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है। एक और बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि फाइनेंस और फिजिकल हेल्थ, उसमें कोई रिलेशनशिप है? फाइनेंसेस आपके सिक्योर हो तो आपकी हेल्थ भी सिक्योर होती है, अच्छी होती है, आप गुड हेल्थ में रहते हैं, या ये भ्रम है? इट इज स्ट्रेचिंग थिंग्स टू फार। आई थिंक ये तो सर एक जग जाहिर सत्य है कि अगर शरीर अच्छा है तो आपका उसमें दिमाग अच्छा होगा, आपका सोल अच्छी रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, तो हेल्थ और वेल्थ का तो डायरेक्ट लिंक है ही। और एक शायद रिवर्स बात ये भी है कि यदि आपने कंप्रोमाइज़ करके बिजनेस खड़ा भी कर लिया, वेल्थ खड़ी भी कर ली, और आपने हेल्थ को कंप्रोमाइज़ कर लिया, तो उस वेल्थ को फिर आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और कंज्यूम करें तो फिर डॉक्टर्स ज्यादा कंज्यूम करेंगे, आप कम कंज्यूम करेंगे। यस, एंड मतलब हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी, वो कहावत है ना, अगर आपकी हेल्थ ही परमिट नहीं करेगी तो कुछ भी वो मजा नहीं देगा जो देना चाहिए। आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। कि कंप्रोमाइज़ करके आपने वेल्थ बना भी ली, तो हेल्थ की कॉस्ट पे वेल्थ नहीं बनाने का, ये एक टेक अवे मैं मेरा खुद का भी लेता हूँ कि मैंने शुरू में कुछ साल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले 15 साल से आई एम वेरी केयरफुल कि हेल्थ की कॉस्ट पे हम वेल्थ नहीं बनाएंगे। तो आप मतलब हेल्थ मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्सरसाइज रेजिमेन ऑब्जर्व करते हैं, या डिसिप्लिन्ड ईटिंग, या क्या क्या करते हैं? सो नॉट वेरी स्पेसिफिक, थोड़ा खाने पीने पे ध्यान रख लेते हैं, आराम से 6-7 घंटे की नींद लेते हैं। 6-7 काफी है? थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। 1-आध घंटा दिन में एक्सरसाइज कर लेते हैं। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। हेल्थ को बहुत कोई ज़्यादा समय नहीं चाहिए, थोड़ा सा अटेंशन चाहिए। और वो थोड़ा ही सब लोग गलती करते हैं, सब भूल जाते हैं, थोड़ा है ना बाद में कर लेंगे, वो बाद में कभी आता ही नहीं है। यस, या यू आर राइट कि वो थोड़ी चीज़ जो है उसको कहीं हम इग्नोर ज़्यादा कर देते हैं, जो कि हमारी अफोर्डेबिलिटी वो नहीं होनी चाहिए। योर अफोर्डेबिलिटी ऑन हेल्थ शुड बी 0, नॉट एनी कॉस्ट यू शुड कंप्रोमाइज ऑन योर हेल्थ। जैसे आपने लोन देने का बिजनेस शुरू किया, ये हेल्थ ऑन लोन का कोई बिजनेस प्रपोजल लगता है आगे चल के कोई सोचेगा या कोई करेगा? मेरे ख्याल से लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे ऐसी कंपनी के साथ। नहीं सर, हम इनडायरेक्टली करते हैं। हम हमारे कस्टमर का जब भी हम लोन देते हैं तो उसकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, उसको इंश्योरेंस करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। उस कस्टमर को ये भी बोलते हैं कि एक आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, आप वो हेल्थ की पॉलिसी लीजिए। इन केस अनफॉर्चुनेटली यू फेल डाउन, तो ये पॉलिसी आपको हेल्प करेगी और हमें एज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारा भी रीपेमेंट जो है ठीक से आता है। तो इट्स बोथ साइड विन विन सिचुएशन। वो अवेयरनेस प्रोग्राम उस तरीके से आप उसको बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड दैट इज़ नॉट बिजनेस, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ कि यदि हमें मौका मिला है, कस्टमर को कोई चीज़ हमने सीखी है, तो किस तरह से हम उसको मैग्नीट्यूड कर सकें, हमारी थॉट को उस थॉट के साथ करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो NBFC जो आपकी कंपनी है, SK फाइनेंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ऐसी कंपनीज ने इंडियन इकोनॉमी की हेल्थ को बहुत हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा। उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए आप। एंड वीजा वी द वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी में NBFCs कहाँ खड़ी रहती है, वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? तो सर फर्स्ट ऑफ मैं NBFC का सब्जेक्ट लेता हूँ कि NBFC इज ए सूडो बैंकिंग। सूडो बैंकिंग, यस। हम लोग डिपॉजिट नहीं ले सकते, बाकी सब काम जो है, जो बैंक करता है वो लोन बांटने का काम वो हम लोग करते हैं।
हमारा सोर्स ऑफ मनी जो है वो बैंक्स ही होते हैं या फिर इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है वो होती है। एनबीएफसी अपनी कंट्री के लिए बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, क्योंकि हम बॉटम ऑफ पिरामिड पे जाके उस कस्टमर को रीच करते हैं जहाँ की वो फॉर्मल बैंकिंग के लिए उसका एक्सपोजर नहीं होता, या बैंक्स जो हैं उनकी अपनी इंटरनल लिमिटेशन की वजह से, ऑपरेशनल एफिशिएंसी की वजह से वो उतना इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं पहुंच पाते हैं। बैंक भी काम करते हैं इस फील्ड में जिस फील्ड में हम करते हैं, लेकिन शायद हम ज़्यादा डीप जाके हमारा पेनिट्रेशन टीयर 3 टीयर 4 सिटी में है, तो अपनी कंट्री में एनबीएफसी का रोल उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और उसी को देखते हुए पिछले 15 से 20 साल में आरबीआई ने एनबीएफसी को खूब सपोर्ट किया है। उसका रेगुलेशन एनबीएफसी के ऊपर उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि बैंक के ऊपर है। तो ये एक साइन होता है किसी भी बिजनेस का कि यदि रेगुलेटर सपोर्ट कर रहा है आपको, आपके ऊपर पॉलिसी स्ट्रिक्ट बना रहा है, इसका मतलब आपको बचाना चाहता है। यस। और इस वजह से एनबीएफसी का अपना एक स्पेस है, बैंक अपने स्पेस में काम करते हैं। तो दोनों वर्टिकल जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन में, कंट्री की ग्रोथ में उनका कंट्रीब्यूशन है। और जहाँ तक वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल सिचुएशन की बात है कि थोड़ा ट्रबलेंस चल रहा है, कि इन्फ्लेशन जो है वो हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी पीक पे है, लेकिन अपनी कंट्री जो है वो उस चीज़ को उसने इंसुलेटेड अब हो गई है। अच्छा, अभी पूरे तौर से अब पूरे तौर पे इंसुलेटेड हो गई है। अब यहाँ से आगे चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव होंगी, और जो इम्पैक्ट यूएस या यूरोप में जो इम्पैक्ट आया उतना इम्पैक्ट अपनी कंट्री में नहीं आया। पार्शली हम यस इफ़ेक्ट हुए हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1-1.5 साल में बोरोइंग प्राइस बढ़ी है और गवर्नमेंट ने रेपो रेट वगैरह बढ़ाए हैं, लेकिन स्टिल इट इज़ वी आर इन बेटर सिचुएशन। दैट ऑल क्रेडिट गोज़ टू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट और रेगुलेटर। उन्होंने बहुत इसको अच्छे से मैनेज किया। और उसके थोड़े कुछ लॉजिक्स भी हैं। लॉजिक्स ये हैं कि अपनी कंट्री जो है वो कंजम्पशन इकोनॉमी है। तो कंजम्पशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, तो जहाँ कंजम्पशन इकोनॉमी होता है वहाँ हमारा रिवाइवल बहुत क्विकली हो जाता है। सो दैट इज़ अनदर रीज़न, प्लस पॉइंट। और एनबीएफसी बिजनेस वर्ल्ड वाइड चलता है। हर कंट्री में अपना एक उसका स्ट्रक्चर है, पैरेलल टू बैंक वो काम करता है। मैंने साउथ अफ्रीका में एक एनबीएफसी को क्लोजली देखा था। वहाँ का स्ट्रक्चर और अपनी कंट्री के एनबीएफसी स्ट्रक्चर इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। या क्योंकि फाइनेंस का जो बिजनेस है सर, इसमें कोई भी मनी हैज़ नो कलर। वो जो ट्रेड है वो ट्रेड सिंपल है कि आपको पैसा देना है, सही कस्टमर को देना है, सिक्योर करना है और फिर टाइम से वापस। जैसे आपके यहाँ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, हमारे यहाँ पे हमारा भी एक बॉटम लाइन ये होता है कि पैसा देना आसान है, कि आपका वो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, हमारे वाला कलेक्शन, वो पूरा वापिस आना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू नो, आप हजारों लाखों लोगों से मिले होंगे while giving loans, of course। अभी तो आपकी मेरे ख्याल से 9,500 एम्प्लॉइज हैं all over India, 9,500 employees, 450 branches, 450 plus branches, and SK Finance has presence in 13 states। शायद अगले साल वापस इस मंच पर हम मिले तो 13 के 23 हो चुके होंगे। It's very possible at the rate at which they are growing, and touch wood for that। तो ऐसे में आपने सैकड़ों लोगों से इंटरेक्शन किया होगा। कोई फनी वाकया जिसको आप बोले यार कोई इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है? फनी वाकया तो सर बहुत आते हैं। कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि हम लोग, क्योंकि मनी हमारा व्यापार है, ठीक है, अब अकाउंट में पैसा आता है। कई बार हमारे दोस्त पूछते हैं कि साहब ये देखो कि ये आपका इक्विटी से इन्वेस्टमेंट आया, ठीक है, अब तो ये इन्वेस्टमेंट आ गया है, अब तो आप
ये कार लेंगे, ये यहाँ पे घर लेंगे, आपका इस शहर में यहाँ पे ये घर होगा। तो हम हमेशा ये बोलते हैं कि इंटरनली में वो फ़नी लगता है, क्योंकि हम तो उसके ट्रस्टी हैं उस पैसे के, और पैसा हम देखते रहते हैं, लेकिन उस पैसे को हम छू नहीं सकते। तो वो हमें सबसे बड़ा एक खुद में ऐसे लगता है कि वी आर सिटिंग ऑन द मनी बट वी कांट कंज्यूम। So near yet so far. यस, नाउ यस वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट ईयर, तो शायद थोड़ा कुछ मनी हाथ में आना चाहिए, क्योंकि 29 साल काम करते हुए हो गए हैं। अब तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा लिस्ट होंगे और हम भी कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट को अनलॉक कर पाएंगे। That's very nice, very nice. You know, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मंत्र, आई एम नॉट आस्किंग यू टू शेयर एवरीथिंग, बट कुछ टिप्स, क्योंकि इन आवर ओन वे वी ऑल आर हैंडलिंग आवर फाइनेंशियल मैटर्स, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल, घर पे, ऑफिस में, यू नो, जगह जगह पर फाइनेंशियल डीलिंग्स होती है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। तो आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मंत्र क्या है? आई थिंक हम एक तो अच्छे गोलकीपर हैं। अच्छे गोलकीपर है, क्योंकि सर हम जब खड़े होते हैं बिजनेस पे तो अटैक होता है, क्योंकि बिजनेस में अटैक तो होगा ही। तो हमें मालूम नहीं होता कि बॉल वो कहाँ जाएगी। तो हम सेंटर में खड़े होते हैं, तो आपको नज़र दोनों तरफ रखनी पड़ती है कि यदि इधर से हट गया तो उधर बॉल नहीं चली जाए। तो ये एक अच्छे गोलकीपर हैं, तो रिस्क को अच्छा कंट्रोल करके चलते हैं। और दूसरा, हम हमारी जो बिज़नेस मॉडल पे जो है उस पे हमें कन्विक्शन बहुत है। हमें हमारी स्ट्रेटजी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं और इंक्लूसिव ग्रोथ पे हमारा विश्वास है। तो ये 3-4 चीज़ें जो है कि बिज़नेस मॉडल, वी आर फिक्स्ड ऑन स्ट्रेटजी, वी ऑलवेज ब्रिंग आवर पीपल अलॉन्ग विद अस विद आवर ग्रोथ जर्नी। सो जब आपके पास अच्छे लोग हों, अच्छा बिजनेस मॉडल हो, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो और स्केलेबिलिटी हमेशा रहेगी। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू हैव अ गुड टीम। तो टीम का तो सर आपसे ज़्यादा इस बात को कौन जानता है कि आज एक आप फिल्म बनाते हैं तो आपको अच्छा पहले प्रोड्यूसर चाहिए होता है। तो हमारे प्रोड्यूसर हमारे इन्वेस्टर हो गए, अपन उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। हम खुद को मान लीजिए कि ठीक है, हम छोटे मोटे डायरेक्टर हो गए साहब, और हमारे छोटे मोटे नहीं, आप राजकुमार हिरानी हैं, कहाँ छोटे मोटे बोल रहे हैं। और मैं कोई नजर आता हूं किसी एंगल से, शाहरुख खान, सलमान खान, तो मुझे ब्रेक दे दीजिए। सर आप हमारे जो है ना, हम सही काम करते रहे, आप उस लाइन में है सर, आप हमारे एनालिटिक्स रहेंगे। और हमें सबसे ज्यादा डर जो है ना, हमारे सिर्फ एनालिटिक्स से लगता है कि यदि कोई गलती हमने गलती से छोड़ भी दी, तो वो समीक्षक के आंखों से जो है ना और उसके कानों से वो बाहर नहीं जा सकती है। तो उनको हम बहुत अच्छे से सब चीज़ें डेटा प्रेजेंट करते हैं सर, उसका वहाँ रोल है। पता, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, अगर मैं फिल्म ट्रेड एनालिस्ट नहीं होता तो शायद फाइनेंशियल एनालिस्ट हो जाता, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन हूं। अरे वाह सर। और हमारा प्यार है सर सीए से, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लव। हमारे सीएफओ सामने बैठे हैं, हमारे किया सर वो सामने बैठे हैं जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है सर। अच्छा, आपका शुभ नाम? नमस्ते जी, नमस्ते। और भी हमारे यहाँ कम से कम हमारी कंपनी में कम से 40 से 50 चार्ट। हमारी फिल्म के हीरो हैं। क्या बात है। और हमारी जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसको आप मान सकते हो कि हमारी स्क्रिप्ट है, बिल्कुल। और हमारा जो बिजनेस मॉडल हुआ वो उस पिक्चर की स्टोरी हो। तो स्टोरी अच्छी है, स्क्रिप्ट अच्छा है, हमारे हीरो अच्छे हैं। आपकी ऑडियंस है जो आपकी कंपनी से लोन लेते हैं। यस, वो आपकी ऑडियंस है। हाँ, हमारा बिजनेस मॉडल बनाते हैं, वो हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो हमारे जो कस्टमर है वो हमारे ऑडियंस हो गए।
तो ये सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, देखिए फिल्म में और आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा अंतर है। फिल्मों में 90-80% फिल्में फ्लॉप होती है, 20% चलती है। आपका मॉडल यानी आपकी स्क्रिप्ट इतनी बेहतरीन है कि 100% सक्सेस रेशियो है। तो वो बहुत बड़ा फर्क है, बट कमाल का फर्क है। थैंक यू सर। यू नो, अब आपकी 28-29 इयर्स की जर्नी के बारे में बात करते हैं। जब आपने शुरुआत की थी, आपने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा, या सोचा होगा पता नहीं, कि आगे चल के इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी, एसके फाइनेंस का इतना नाम और एक ब्रांड होगा। एक दिन इस पर आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, लोग सुन रहे होंगे, लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ होगी। इस जर्नी के बारे में अगर आप बता सकते हैं, अलोंग द वे क्या सैक्रिफाइसेस की, क्या अड़चने आई, क्या हार्डशिप्स आई, और मेंटल संतुलन कैसे बना के रखा। मैं मेंटल संतुलन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिजिकल हेल्थ के बारे में हम बहुत बात कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ काफी इग्नोर करते हैं हम, मगर एक बिजनेसमैन के लिए मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी नेसेसरी, समटाइम्स इवन मोर नेसेसरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन फिजिकल वेलबींग। तो उसके बारे में अगर थोड़ी रोशनी डालें। तो सर ऐसे कोई स्ट्रक्चरली नहीं सोचा था कि आज 10,000 लोग हो जाएंगे, और लेकिन एक ड्रीम तो था डे वन पे कि कुछ अलग से तो करना है, क्योंकि मेरे फादर पेट्रोल पंप बिजनेस में है, तो मैं अभी भी है? अभी भी है। ही इज़ वर्किंग फॉर डेली 7 to 8 आवर्स वर्किंग है उनकी। क्या बात है। अपना पूरा तो जब इनके साथ था तो मैं इनका कैश वैश लेके बैंक में जाता था। देखिए सॉरी, इन्होंने कितनी सही लाइन पकड़ी है। ड्राइवर्स को कार व्हीकल ओनर्स बनाया, और वो व्हीकल इनके पेट्रोल पंप, पापा के पेट्रोल पंप पर जाके पेट्रोल भराती है। बिल्कुल सही है सर। तो अब जब आपको पेट्रोल पंप बिजनेस में थे तो वहाँ हमें लगा कि लिमिटेशन ये है कि आपका लोकेशन, उस लोकेशन के हिसाब से आपकी सेल होगी, ठीक है। और फादर ने भी बोला कि यार इस काम में तो क्या, ये काम तो मेरा मतलब मैं भी काफ़ी हूँ और टीम है, तो यू शुड डू समथिंग एल्स। स्केलेबल नहीं था, ज़्यादा स्केलेबल नहीं था। तो एक दो बिजनेस और भी ट्राई किए। तो इस बिजनेस में जब हम एंटर हुए तो ये तो मालूम पड़ गया था कि ये बिजनेस स्केलेबल है। तो इसलिए वो जो स्केलेबिलिटी उस टाइम में दिमाग में थी कि इसको स्केल करना है, और क्योंकि ये फाइनेंशियल बिजनेस है तो रिस्क फ्री जो है इसको स्केल करना है। तो वो जो ड्रीम था, वो ड्रीम उस समय शायद धुंधला था, फिर धीरे धीरे वो शेप लेता गया। और जर्नी में थोड़ी बहुत चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ कि हमने बड़े बड़े गोल नहीं रखे सर कभी, स्टेप बाय स्टेप चले, और वैल्यूएशन के पीछे नहीं भागे। हमने अपने बिजनेस की वैल्यू क्रिएट की है। तो वैल्यू क्रिएट जो है वो खाली आपके नंबर से सर नहीं आती है, तो उसमें आपका प्रोसेस क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कोर वैल्यूज क्या है, तो उस पे काम करते रहे। वी टुक लॉन्ग टाइम, बट नाउ जब इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो अब ये समझते हैं कि हमने साइकिल्स भी काफ़ी देख लिए, कोविड भी देख लिया, डीमॉन भी देख लिया, 2-3 बार जो है वर्ल्ड वाइड रिसेशन है उसको भी देख लिया। तो अब आपकी मसल्स जो है ना वो और ज़्यादा टोन अप हो गई हैं। तो वी आर रेडी फ्रॉम हेयर टू नेक्स्ट 4 or 5 year, वेरी टू टेक द नेक्स्ट लीप फॉरवर्ड। वंडरफुल, तो वंडरफुल। आप कुछ और कहने वाले थे? हाँ सर, चैलेंज का आपने पूछा, तो सर चैलेंज तो देखिए इस बिज़नेस में आप रोज़ आते हैं तो रोज़ आपको चैलेंज मिलता है, लेकिन ये चैलेंज जो है ना वो एक्साइटिंग तब हो जाता है कि जब आप अपनी परफॉर्मेंस को देखते हैं कि आउटकम अच्छा है, तो फिर आप उस थकान को बोल के फिर नए सिरे से फिर आप शुरू हो जाते हैं। क्या बात है। थकान को भूल के आपने कहा, थकान से नींद याद आई मुझे, और दोनों बातें मैंने सुनी हैं। एक बात सुनी है कि पैसे खूब कमा लो तो चैन की नींद आती है। दूसरी बात ये सुनी है कि जितना ज्यादा पैसा
उतनी नींद हराम हो जाती है। अब आप बताइए सत्य क्या है, क्योंकि पैसा आपके पास भरपूर है, नींद आपको अच्छी आती है या एक्चुअली नींद हराम हो गई है? सर मुझे तो नींद अच्छी आती है। क्या बात है। क्योंकि सर कोई बैगेज लेके नहीं सोते हैं, ठीक है, हार्ड अर्न मनी है, हर सिंगल पैसा जो है उस पे जो भी रेगुलेटर का, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, टैक्सीज हैं, सब पे करते हैं। और एक सर इसलिए भी नींद अच्छी आती है कि पैसे का कभी सर दुरुपयोग नहीं किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारी टीम, कोर लीडर वो भी ग्रो कर रहे हैं, तो उसका भी नशा जो है ना वो रोज़ रात लेके सोते हैं। क्या बात है। मैं बहुत उत्सुक हूं ये जानने के लिए, नींद की बात हुई तो जैसे मुझे कभी कभी आज भी सपने आते हैं कि एग्जाम के लिए जा रहा हूं और बस में, हम तो बस में ट्रैवल करते थे, बीएसटी बस, लोकल ट्रांसपोर्ट, वो बस का टायर पंक्चर हो गया और टाइम नहीं है और पेपर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और मैं नहीं पहुंचा हूं, भाग के जा रहा हूं। ये आपको कभी ऐसे सपने आते हैं कि आपने लोन दिया और वो आपको रिकग्नाइज करने से इनकार कर देता है? कौन है भाई? मैं नहीं जानता हूं। मतलब कोई बैड डेट्स के सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं? सर आते तो हैं, आते हैं, इसको मना नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि हम उस पर रोज़ वरीड होके, लेकिन जितने सपने थोड़े ऐसे आते होंगे तो उतने भी अच्छे सपने भी आ जाते हैं, तो उसका बैलेंस आउट हो जाता है। तो अच्छे सपने में आलिया भट्ट आती है या दीपिका पादुकोण? सर बिल्कुल, देखो मैं फिल्म वाला हूं, मैं फिल्म की बात किए बिना मैं रह नहीं सकता। जवाब दूंगा, क्योंकि सर मैं और मेरी बीवी एक ही बेड पे सोते हैं। तो आलिया भट्ट के साथ रणबीर कपूर भी आते हैं। हाँ। तो सर अगर हम सोचे भी सही ना सर, तो बिल्कुल जो है ना 1 फीट की दूरी पे जो मैडम है ना वो हमें कच्चा चबा जाएगी। अच्छा, तो ये आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, मुझे कान में बाद में बोल दीजिएगा। वो बात कर सकते हैं सर। फिल्मों का शौक रखते हैं आपने कहा? हाँ, फिल्मों का शौक। फिल्म्स देखते हैं? बहुत देखते हैं? हाँ बहुत देखते हैं। सिनेमा घर में देखते हैं या घर बैठ के इन द कंफर्ट ऑफ योर होम? ज्यादा थिएटर में देखते हैं। ज्यादा थिएटर में देखते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि हेल्थ एंड वेलनेस फेस्ट है। बॉलीवुड के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है कि आप सब, हम सब सिनेमा घर में जाके फिल्म देखें, ना कि पायरेसी या पायरेटेड डीवीडी लेकर आके। तो इस बात पर तालियां, और मेरी तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आप जैसे लोग अगर फिल्म सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो साहस मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है फिल्म इंडस्ट्री वालों को अच्छी अच्छी फिल्में। लास्ट कौन सी फिल्म देखी? लास्ट पठान देखी, पठान के बाद गदर 2 नहीं देखी? गदर 2 नहीं देख पाए। और जवान भी नहीं देखी? जवान भी नहीं देखी। केरला स्टोरी भी नहीं देखी? केरला स्टोरी भी आपने बहुत सी मिस की है। हाँ, देखिए, जरूर देखिए। लेकिन सब ये लिस्ट में है। जवान अभी भी लगी हुई है। यस, जवान लगी हुई है। है। गदर 2 भी चल रही है। गदर 2 भी चल रही है। केरला स्टोरी उतर गई है, लेकिन थोड़ा हम इस बार अभी पिछले 1-2 महीने से हमारे इक्विटी राउंड में थोड़ा बिजी थे, तो उस वजह से ये चीजें मिस होगी। अदरवाइज अच्छी पिक्चर जो है छोड़ते नहीं है। कोई बात नहीं। देखिए साहब, हमारी आलिया भट्ट आ गई है सर। क्या बात है। हाँ। तो आलिया भट्ट ने जो है अभी नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। तो सर इन्होंने आपका स्वागत कैसे किया पता? आप शायद नहीं सुन पाई। उन्होंने कहा मेरी आलिया भट्ट आ गई है। अब आप शर्माइए मत, रणबीर कपूर के नाम से बुला लीजिए इन्हें। वेरी नाइस। सेठिया साहब, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अगर आप में से किसी के पास सेठिया साहब के लिए कोई सवाल है तो 2 या 3 सवाल का समय है, हम ले सकते हैं सवाल। और अच्छे सवाल वाले को 1 लाख का लोन मिलेगा, नॉन पेएबल, यू डोंट हैव टू रिटर्न इट, वो लोन आपका। नो क्वेश्चंस? यस। माइक दीजिएगा, माइक दीजिएगा।
सर ज़िंदगी में हम इतने काम करते हैं, लेकिन जो भी अच्छी चीज़ें होती है वो हम रेगुलर नहीं कर पाते। एक दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, फिर चीज़ें छूटती जाती है, चाहे हेल्थ की हो, चाहे वेलनेस की हो, मनी सेविंग की हो। शुरू में तो जोश से करते हैं, भाई करना ही करना है, 100% देते हैं। फिर 1 महीना होता है, 2 महीने होते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं यार 2 महीने हो गए, क्या ही हो गया। तो उसका क्या सॉल्यूशन है कि वो चीज़ें हमेशा होए, सदैव होए। बहुत अच्छा सवाल है, सुपर्ब। इट डिजर्व सर। 1 लाख का कम से कम इंटरेस्ट फ्री लोन तो डिजर्व करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक जी, वाकई में मुझे आपका सवाल इतना पसंद आया, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। वंडरफुल क्वेश्चन। तो सर हमसे ज़्यादा जीनियस हैं, तो मैं सर पहले लिबर्टी लेता हूं, फिर सर भी इस सवाल का जवाब देंगे। तो मेरे हिसाब से कई बार क्या है कि हम रिजल्ट के लिए जो है ना ज़्यादा ईगर रहते हैं। करेक्ट। वो ईगरनेस नहीं होनी चाहिए कि रिजल्ट 2 महीने में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, 6 महीने में आएगा, 6 महीने में नहीं आएगा तो 1 साल में आएगा। ये जो ईगरनेस है ना ऑफ टू रीच द रिजल्ट, जो कि गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण भी बोले। यस, मैं भी वही सोच रहा था। तो आप अगर अपना कर्म किए जाएंगे और रिजल्ट की परवाह नहीं करेंगे तो आपका एक्शन जो है ना वो एक रूटीन प्रोसेस हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर इस मंत्रा को यूज़ किया जाए तो ये सब चीज़ें आसान हो जाएगी। सेठिया साहब, मैं कुछ भी और नहीं जोड़ सकता, मैं इसी लाइन पर सोच रहा था। हम गिव अप जल्दी कर देते हैं बिकॉज रिजल्ट हमको इमीडिएटली नहीं दिखते हैं और हम इतने रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। वी हैव स्टॉप्ड लिविंग लाइफ, वी लिव बाय द डे। हर दिन हम नाप तोल के चलते हैं, अरे ये अभी नहीं हुआ, चलो चलो इसको छोड़ देते, कुछ और शुरू कर देते। तो कुछ चीजें लॉन्ग टर्म होती है और कुछ चीजें इंटरनली हमारी खुशी के लिए करनी पड़ती है। तो वो लक्ष्य अगर आपका ठीक है तो आप इतना इजीली गिव अप नहीं करेंगे और 1 लाख का इंटरेस्ट फ्री लोन आप तक पहुंच जाएगा। अभिषेक शर्मा जी, हमारे CFO बैठे हैं तो नोट कर लेंगे। और कोई सवाल? हाँ प्रीति जी प्लीज। सर हाँ, किसने हैंड रेज किया था? उधर ओवर टू। सर आप फाइनेंस सेक्टर से हैं, आप फिल्म सेक्टर से हैं, और एक तो ऊपर आसमान है, एक नीचे धरती है। ये 2 पार्ट हैं हमारे, और शायद ईश्वर ने भी 2 पार्ट दिए हैं। हमारी 2 आंखें दी है, 2 कान दिए हैं, 2 नाक दिए हैं, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक पार्ट तो हमारा अमीर आदमी है और एक पार्ट है जो लास्ट पर्सन है। वो लास्ट पर्सन को न तो हमारा सरकार भी उसका नाम नहीं लेती है, न पहचान करती है उसकी, न कोई बात करती है, और न कोई समाज जो हमारी सोसाइटी है वो भी उस पर कोई बात करती है, न ध्यान देती है, न कोई सोच भी नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है उससे। और फिल्म इंडस्ट्री से आप हैं ही, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी उसका नाम तो आता है लेकिन उसके ऊपर कोई काम नहीं करता है। जो एक मोची होता है पालिश करने वाला, जो एक जंगल में रहने वाला एक सपेरा होता है, क्या एक सपेरे से कोई एक फौजी लड़ सकता है? वो सांप से लड़ सकता है कोई एक फौजी? एक फौजी जो कमांडो बोलता है वो बिना गन के, बिना लाठी के एक सांप से कोई लड़ सकता है जिससे वो सपेरा लड़ता है, और वो हजारों सालों से लड़ता आ रहा है। और एक सर सवाल क्या है? सवाल पे आए, थोड़ा समय की कमी है, कहानी ना सुनाए प्लीज, सवाल पे आए, मेरी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, एक तो भालू को नचाने वाला है, एक सपेरा सांप को नचाने वाला है, और एक जंगल में इंसान शेर के साथ रहने वाला है, उसको दोस्त बना करके। उसके लिए मनी का क्या प्रभाव है या उसका क्या मतलब सार है, या उसके... मैं आपका सवाल सर मनी के बिना तो जीवन ही नहीं है। मैं जवाब बीच में देता हूँ, शायद आपकी बात के नज़दीक आ जाऊं कि गरीब पैदा होना वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप गरीब होके आप अंत तक पहुंचते हैं, ये आपके हाथ में था। अगर आप मेहनत करेंगे तो कोई भी आदमी गरीब नहीं रह सकता। बिल्कुल
इस पूरे धरती ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, इतने मिनरल्स हैं, इतने रिसोर्सेज हैं कि कोई भी आदमी गरीब हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, तो आज के समय में जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़, क्योंकि हम तो बहुत फाइनेंशियली बहुत नज़दीक हैं, हर व्यक्ति के लिए ये ज़रूर है, आपकी बात मैं मान सकता हूँ कि उसका अवेयरनेस नहीं होगा, लोगों तक नहीं पहुँची होगी। तो ये हम लोगों का काम है कि अगर भगवान ने हमें मौका दिया हुआ है तो ऐसे लोगों के पास पहुँच के जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो स्कीम्स को बताना, बट अल्टीमेटली अर्न तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा समय उधर चला गया सर, थोड़ा भंगड़ा क्वीन भी वेट करे। सर सवाल बहुत सिंपल था कि बाबूजी ने इतनी अच्छी किताब लिखी है और आपके परिवार के बारे में मैंने जाना, जो समाज सेवा के संस्कार आप एक फाइनेंस के साथ जोड़ के कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों से 2 शब्द में ये रिक्वेस्ट भी कर लें कि परिवार के संस्कारों को आगे बढ़ाएं जो आप बढ़ा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सेठिया परिवार के लिए होनी चाहिए। और थैंक यू। तो थैंक यू नाटा जी। यस, थैंक यू के लिए नाटा सर, एक सेकंड, राजेंद्र सर आपको थैंक्स अपने अंदाज में देना चाहते हैं, प्लीज भैया जल्दी से आ जाइए थोड़ा सा। यस, ओवर टू यू। ये आपके लिए है सर, ये एसके फाइनेंस की तरफ से। ये सर एक स्पेशल गिफ्ट है सर। ये मेरी डॉटर एसके का फाउंडेशन की startup तरफ है, तो ये उसने आपके लिए भिजवाया है सर। भैया तान्या, तानिया है यहाँ पर? तानिया जहाँ भी है, थैंक यू सो मच तानिया, दिस इज सच अ वंडरफुल गिफ्ट। मैं भंडी सुरेश मिश्रा जी